हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। मैं उठ के नहा धो के पूजा वगैरह सब करके फ्री हूँ, क्योंकि सब लोग सोया था तभी मैं उठ के सारा काम निपटा ली हूँ। चावल दाल भी मेरा चढ़ गया है और मेरा रूम बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है दोस्तों। मुझे देख के ना अंदर से वो हो रहा है, इरिटेशन। आज सबसे पहले रूम साफ करूँगी। ये टेबल का हालत देख लीजिए आप लोग, बेड का हालत देखिए। ये देखिए, बरसात का मौसम ना बस इसीलिए अच्छा नहीं लगता है हमको। कोई चीज़ सूखता नहीं है, पर क्या करें, बरसात होना बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, हमारे लिए। नहीं तो खाएंगे क्या? बाकी सब तो मैनेज हो जाएगा, पर खाएंगे क्या? अब मेरे एक मामा हैं, वो बोलते थे ना कि सोना चांदी खरीद खरीद के मत रखो, अनाज खरीद के रखो। कि जब अकाल आएगा तो सोना चांदी नहीं खाओगे, अनाज खाओगे। तो बारिश होना बहुत ज़रूरी है धान की खेती के लिए। शायद, वैसे मुझे खेती के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ तो बारिश तो होना ज़रूरी है। और यही बारिश में यही सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई मैटर नहीं करता है, वो अकाल के प्रॉब्लम से। तो बस खाना बना लेते हैं, उसके बाद मैं अपने रूम की आज तो पूरी 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 डीप क्लीनिंग करूँगी, पूरा सफाई। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी एक बार हम लोग चाय पी लिए हैं, और अभी इन महोदय का फरमाइश है कि फिर से चाय बनाओ। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, मैं इधर बना रही हूँ आज आलू का दौरी। काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। मम्मी भी थी आ रहा था, तो इसको पहले थोड़ा सा हल्का फ्राई करके निकाल लिए हैं, और इधर प्याज डाल दिए। बाकी जो जैसे मसाला डालते हैं वैसे मसाला डालेंगे, और फिर इसको डाल देंगे। और इधर मैंने ये सब भून के रख लिया है, दाल चावल के। और दाल चावल बन गया है मेरा, साथ में बनाएंगे आलू गोभी का सब्जी। तो ये देखिए, गोभी काट रहे हैं। किसको खाना? जो पूरा को ये के राते वाला बैठ के कुरकुरे खा रहा। चलो बनने के बाद दिखाना, ठीक है? वो देखिए 12:30 बज गया, पूरे घर में कोई नहीं लगता है। चलिए दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। ये देखिए आप लोग, पूरा रूम का हालत देखिए कैसा है। और ये खुद मैम सोई हैं। हेलो मैम। और ये बच्चे से देखिए बाल मजदूरी करवाया जा रहा है। सब फोटो वोटो साफ, पलंग साफ, सब बेचारे से। जसू, कौन तुमसे ये काम करवा रहा है? हैं? ये देखिए, मेरे को कब से परेशान करके रखा था, मुझे सफाई करना है, सफाई। कौन तुमसे काम करवा रहा है जानू? बताओ। ये फोटो पूछवाया जा रहा है तुमसे। जल्दी जल्दी पूछो। बताओ, देखो बोल रही जल्दी जल्दी पूछो। बोलो। मैं अपने काम कर रहा हूँ, मम्मी ने मुझे बोला है कि ये सब क्लीन करो तो तुम गुरुवार बनोगे। अरे बाप, मम्मी ने तुमको बोला है कि सब क्लीन करो? नहीं दोस्तों, ये मेरे दिमाग खराब किया था। मुझे सफाई करना है, सफाई करना है, तो दे दिए कि लो पोछो इसको। तो ये देखिए घर का हालत। ये एक नन्हा सा बालक ने ही पूरा दारोमदार ले रखा है घर का सफाई करने का। और 3.5 फीट के ये मम्मा और ये पापा जो हैं, 3.5 फीट के नहीं है। हाइट उससे ज़्यादा नहीं है मैम आपका, प्लीज़ प्लीज़। और ये बेचारा 9 फुटिए 9 फुटिए। सफाई पे सफाई किए जा रही। ये देखिए कितना चमका दिया है उस लाफिंग बुद्धा को, हंसा हंसा कर। और ये देखिए, बाप रे, वाह वाह, गुड गुड। नाना को साफ करना, नाना को साफ कर रहा है, नानी को साफ कर रहा है। नानी को साफ कर रहा है।
पूरा रूम का हालत देखिए क्या हो चुका है, बाजा बजा हुआ है पूरे रूम का। जा रहे हैं सफाई करने, क्या दिखा रहे हैं सबको, बाजा बजा। एकदम एकदम ये भी चमक गया। गुड। और आप चमक गए, मुंडी दिखा अपना दांत। आज स्कूल गया नहीं है और ये लड़का का आज संडे को भी चाह रहे हैं कि स्कूल ही चला जाए। संडे को ही बोला कि आज पूरे दिन मस्ती करूंगा, सुबह सुबह उठ के बोला आज स्कूल जाना है क्या है। देखिए देखिए कितना चमका चमका के सफाई कर रहा है, खुद नहीं चमकेगा, पहले सिर्फ काम करके के सामान को चमकाएगा। दोस्तों इसे सफाई करने में बहुत अच्छा लगता है और उतना ही अच्छा लगता है गंदगी फैलाने में भी। चलिए उठ ही जाते हैं। आप Good, good. कैमरा ला के दीवार खराब किया। सबसे पहले कपड़ा हटाते हैं। सबसे पहले कपड़ा हटाओ। चलिए फ्रेंड्स, चल। मिलते हैं पूरा घर आपको चमका के। तब तक आप लोग देख रहे हैं हमारे घर की सफाई प्रारंभ हो चुकी है और इस प्रारंभ में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो इसको समझ सकते हैं, इस फीलिंग को। ये देखिए, आज इससे कर रहे हैं। चमकता रहे तू मेरे पत्ते, आर्टिफिशियल पत्ते। ये देखिए इन पौधों की सफाई हो चुकी है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था ये। और ये देखिए ये नाबालग पूरा सफाई पे आज खानदान मेरा जोर दिया हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए पैर उठा उठा के, ये देखिए चुम तो रहे नहीं है, एड़ी को लगा लगा के पूरा एकदम। क्या जस्सू कितना सफाई मारोगे। सफाई करना अच्छी बात होती है। और ये देखिए कैसे चमक रहे हैं हमारे ये वृक्ष, ये लता पता सारे कुछ। उधर कोना वाला भी और ये देखिए इस बेचारे को एडजस्ट किया जा रहा है कि तुम कहाँ पिछड़ गए थे अपने फैमिली से। यह बालक बार बार सफाई करने में पूरा अपना शरीर का जोर तक लगा दे रहा है। ये देखिए नीचे, ये देखिए एड़ी देखिए। वो क्या करोगे तब सफाई है। ये पौधों की सफाई हो चुकी है। हाँ। वाह चमका दिया तुमने, गुड। वो दबाई। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसको भी जा रहे हैं। हाँ हाँ सारा कुछ गुड गुड। जाइए वो देखिए उस आर्टिफिशियल वृक्ष का भी सफाई होने वाला है। ये देखिए हाँ कृत्रिम वर्षा भी हो रही है साथ में। पहले तो कृत्रिम पौधों ही होते थे, पर तुम अब कृत्रिम वर्षा भी हो रहा है। हटो हटो हटो, तो मजाक उड़ाते हैं आप। हम कहाँ मजाक कर रहे हैं। तो कुछ है नहीं, घोंसला भी है। हाँ गुड। देखिए दोस्तों इस लड़की ने पूरा सफाई कर डाला, इस पत्तियों को चमका। अरे ये जुगनू कैसे तुमने लाया। अच्छा कृत्रिम सारा मेरी चीज। मम्मी रहती ना दोस्तों, तो मेरी मम्मी क्या कहती पता है, दिवाली मनावत रहे। एआई से मैंने पूछा था कि रूम को अच्छा कैसे बनाए, तो हर चीज में लाइट लगा देता है। तो मम्मी बोलती है कि लाइट लगा के दिवाली मनावे तो ये देखिए ये बेचारे पत्ते भी चमक चुके हैं और ऑलमोस्ट अब जाके घर की पूरी सफाई हुई है, जो बहुत साफ सुथरा घर अलग ही सुकून देता है। हाँ ये तो बात है। ये देखिए कुर्सी बेचारे, इसके ऊपर भी बहुत सारे कपड़े रखे थे, ये बेचारा भी ठीक हो गया। और ट्राइपॉड पे कपड़े सूख रहे थे। और ये देखिए पलंग भी, बेडशीट भी, सारा कुछ ठीक हो चुका है। तो ये पूरे टेबल की सफाई। अब नहाइएगा महाराज। हाँ महारानी, स्नान करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम स्नान कर, भोजन ग्रहण कीजिएगा। बिल्कुल स्नान करने ही जा रहा हूँ मैं। ये लीजिए आपका ये यंत्र, आप संभालिए। युवराज क्या स्नान करेंगे आप। युवराज को भी स्नान कराइए। युवराज शैम्पू लगा के सर में। नहीं। युवराज स्नान कीजिएगा, बोल ही नहीं रहे हैं ये। स्नान का अर्थ नहीं समझ में आता है लगता है। जाइए दोनों लोग स्नान कीजिए। ये देखिए ये चप्पल जूता पहन के कहाँ चल दिए सर आप। हनाइए। तो फाइनली रूम हो चुका है पूरा फिनिश, चकाचक। और इनमें इसको करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन तो वो है ये हाथ। क्या तोड़ा इसने। लाइट वगैरह बुता दिए, एसी चालू हो गया है। अब कुछ पल सुकून का बिताना है मुझे अपने ये साफ़ सुथरा रूम में। जब उम्र बढ़ता है तो इस बात का एहसास होता है कि सुकून बस इन्हीं सब चीज़ों में है और किसी चीज़ों में नहीं। जस्सू जा रहा है अपना पट्टी छटवाने, मतलब हेयर कट करवाने, पहला बार मुंडन के बाद।
क्या जसू, कैसे कटवाना है बाल? यहाँ से ऐसे हनी सिंह स्टाइल बोला है, कटवाएंगे तब तो हीरो बनेंगे, है ना? ओके। और ये जा रहा है, किसके साथ जा रहे हो? नन्नू के साथ। नूनू कौन है? बिक्की जी। बिक्की जी। तो ये अपने चाचू के साथ जा रहा है, छोटे पापा के साथ, जिसको नूनू कहता है। तो जा रहा है अभी बाल कटवाने। आना तो फिर दिखाना मेरे फ्रेंड्स को। बोल दो गाइज को कि मैं जा रहा हूँ गाइज हेयर कट करवाने, बोल दो। मैं जाऊंगा हेयर कट करवाने। बाय कर दो गाइज को। बाय। तो जस्सू आ गया है अपना बाल कटवा के। पीछे मुड़ो, ये देखिए हीरो बन के आ गया। रोया भी नहीं? खाली अंकल तेल लगा के और स्प्रे मार खसवाया हुआ के पास एक तेल लगा के स्प्रे मार के गमछी ऐसे ओढ़ा के बाल से कटवा के फिर गमछी निकाल के छोड़ दिया कि मैं आ गया। वाह, अब चलो नहा लो। तो शाम हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ छत पे। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और इधर ये देखिए जस्सू और जस्सू के पापा खेल रहे हैं। ये देखिए, ये कैच भी नहीं कर पाए। जस्सू तो कैच कर लेता है। तो बच्चों को संडे का इंतज़ार रहता है, एक तो उनकी छुट्टी रहती है, दूसरे उनके पापा की भी छुट्टी रहती है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।